पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी आज उसी के आगे डीप लेवल पे जाते हैं कि हम जब कोई टर्म स्पेशल यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस वर्ड से। हमने देखा था पीछे कि अगर दो वेरिएट है, बाई वेरिएट का कॉन्टेक्स्ट है तो अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। अगर दोनों मेट्रिक है तो रिलेशन वर्ड यूज करेंगे, अगर दोनों में से एक भी नॉन मेट्रिक है और दूसरा मेट्रिक है तो डिफरेंस, और अगर दोनों नॉन मेट्रिक है तो एसोसिएशन। आज हम इन चीजों में अब आगे डीप लेवल पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वर्ड डिफरेंस से शुरुआत करते हैं। हमें ये पता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम में हम एक टर्म यूज करते हैं नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया रहता है। हम या तो टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं, या हम कहते हैं पी वैल्यू, पी इज सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट या नहीं, पी इज ग्रेटर देन 0.05, या या फिर अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, जैसे प्रोसेस मैक्रो वगैरह सॉफ्टवेयर में देखते हैं। पर हम हमेशा समझते हैं कि ये चीज़ें तो एक क्राइटेरिया है, असली में अंदर गेम क्या चल रहा है। अंदर गेम चल रहा है किसी चीज़ के डिफरेंस का। नल हाइपोथेसिस बेसिकली एक ही बात कहती है कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल वन ऑफ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी ऑफ वेरिएबल टू। मतलब वेरिएबल टू जो है, जो नॉन मेट्रिक है, जिसकी अलग अलग कैटेगरीज है, लेट्स से मेल फीमेल न्यूट्रल जेंडर, या कोई भी दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिसकी भी, वो नॉन मेट्रिक वेरिएबल की अलग अलग कैटेगरीज के अंदर वेरिएबल वन जो कि मेट्रिक है उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। राइट, इसी बात को हम थोड़ा और डीप में समझते हैं। देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिसीजन रूल, जो डिफरेंस वर्ड पे हम जो फोकस करना चाह रहे हैं, हमें ये मालूम है कि कहीं पे भी डिफरेंस जो होते हैं, किसी भी चीज़ में जो डिफरेंस होंगे वो या तो नेचुरल होंगे, माइनर, इनसिग्निफिकेंट, या सिग्निफिकेंट। थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। देखिए, नेचर में भी सारी चीज़ें सेम या आइडेंटिकल या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होती, कुछ माइनर वेरिएंस होता है। इन सभी इंसानों के खुद के ही अपनी चारों पांचों उंगलियों के फिंगरप्रिंट भी एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ये 5 फिंगरप्रिंट्स इस आदमी के हैं। नेचर में किसी भी पेड़ की सारी पत्तियां एक जैसी नहीं होंगी, कुछ पत्तियां छोटी होंगी, कुछ पत्तियां बड़ी होंगी, पर फिर भी हम कहते हैं ये पीपल की पत्ती है, ये नीम की पत्ती है। ये जब डिफरेंस है ना, जब कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट जो वेरी कर रहा है उसको हम समझते हैं। एक ही पेड़ पे लगे हुए सारे फ्रूट्स एक जैसे नहीं होंगे, कोई कच्चा होगा, कोई पक्का होगा, कोई मीठा हो, कोई थोड़ा खट्टा, कोई बड़ी साइज का। लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये माइनर वेरिएंसेस हैं, ये नेचुरल असाइनेबल कॉज है इसका, ये आइडेंटिकल है, ये डिफरेंस इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात कहाँ आती है? जैसे कि हमने कहा कि ये फ्रूट्स की बास्केट है। फ्रूट्स की बास्केट के अंदर हमने कहा कि कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई अलग अलग टेस्ट का फ्रूट है, लेकिन फ्रूट की बास्केट के अंदर ये वाली चीज़ फ्रूट में नहीं बिलोंग करती भैया, ये चीज़ फ्रूट्स के अलावा है, ये चीज़ किसी और चीज़ की, ये फ्रूट की बास्केट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यहाँ पे कोई ना कोई असाइनेबल कॉज है। हो सकता है फ्रूट्स की बास्केट में ही कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत ही ज़्यादा शेप चेंज होगी, लेकिन फिर भी उसको फ्रूट की कैटेगरी में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे असाइनेबल कॉज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन साइज जैसे ही चेंज, ग्रेप्स की बास्केट में हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि भैया इसको ग्रेप्स नहीं बोल सकते, इसकी साइज, शेप, कलर वगैरह सब कुछ असाइनेबल कॉज है जिसके कारण इसको इसको या इसको हम ग्रेप्स में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट, तो कुछ ऐसा ही एनालॉजी, कुछ ऐसा ही लॉजिक हम यहाँ पे जब डिफरेंस वर्ड यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तभी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम बात करते हैं पी वैल्यूज को चेक करके कि क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, क्या ये डिफरेंस असाइनेबल कॉज से रिलेटेड है या नहीं। और यही चीज़ हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि लिटरेचर रिव्यू जो होता है, हम लिटरेचर रिव्यू पेपर डेवलप करते टाइम, रिसर्च करते टाइम, लिटरेचर रिव्यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या असाइनेबल कॉजेज हैं, और वहाँ से हम निकालते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का बिल्कुल उल्टा हम नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और उस नल हाइपोथेसिस के ऊपर हम टूल, टेस्ट, टेक्निक लगाते हैं और चेक करते हैं कि भैया हाँ सच में ये प्रूव हुई है, डिसप्रूव हुई है, क्या यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट चीज़ है या नहीं। एक और एनालॉजी से समझते हैं। देखिए, संजू ने कहा कि राजू ने मेरे ऊपर ग्रीवियस हर्ट करी, राजू ने बहुत जानलेवा हमला किया, इसलिए इसको सजा दी जाए, इसके ऊपर जो भी आईपीसी की सेक्शन है वो लगाया जाए। राइट, इस एनालॉजी को थोड़ा और है। तो संजू गया कोर्ट के पास, कोर्ट के पास में कोर्ट क्या है, कोर्ट नल हाइपोथेसिस लेगा। कोर्ट बोलेगा नहीं भैया पहले प्रूव करो, उस जब तक प्रूव नहीं करोगे तब तक राजू इनोसेंट है। राइट, अब यहाँ पे राजू इज द डेटा,
राजू इस डेटा, राजू डेटा को देख के रिसर्चर जो संजू है, संजू कहता है कि इस डेटा में मुझे दिखता है कि x लीड्स टू y। लेकिन राजू संजू के कहने से या उसके हंच से, उसके गेस वर्क से या उसके कहने से कुछ प्रूव नहीं होता। वो कहता है कि मुझे लगता है इस डेटा के अंदर x लीड्स टू y, बट वो प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करेगा? तो वो कोर्ट के पास जाएगा, टेस्ट के पास जाएगा अपना डेटा लेके, और उसका डेटा नल हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करके वो बोलता है कि यस, संजू हैज प्रूवन दैट द डेटा के अंदर जो एविडेंसेस दिख रहे हैं वो उसके बेसिस पे प्रूव कर दिया कि राजू भैया गिल्टी है, राजू को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या राजू इनोसेंट है। सेम लॉजिक हम रिसर्चर के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि रिसर्चर अपना डेटा लेता है, रिसर्च को लगता है कि इस डेटा से x लीड्स टू y, बट वो उस पर टेस्ट लगाएगा, टेस्ट लगा के हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा और उसके बाद में वो प्रूव करेगा कि नहीं भैया, यस, ये चीज़ x लीड्स टू y है या नहीं। ये लगभग कुछ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से जैसा ही मिलती जुलती बात है जो हम यहाँ पे करते हैं। सेम चीज़ थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो भी डिफरेंसेस की वर्ड बात करते हैं हम, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ काई स्क्वायर, जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ में बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंसेस जो है नेचुरल है या नहीं। जैसे नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम ब्लड टेस्ट, यूरिया टेस्ट, आई टेस्ट वगैरह में हम करते हैं ना कि रिपोर्ट्स में आता है ये रेड जोन में है, ये ब्लू जोन में, या ग्रीन जोन में, और हम देखते हैं कि आपका हेमोग्लोबिन जो है ना, ये थोड़ा सा नॉर्मल से एक्सीड कर रहा है, मतलब ये शुगर लेवल, प्लेटलेट लेवल, WBC, ये मतलब आपकी बॉडी हेल्दी बॉडी से इतना दूर है या इतनी पास है, या आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी बॉडी जैसी है। कहने का मतलब योर बॉडी, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या क्या हुई, योर बॉडी मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू टेबल वैल्यू, योर बॉडी या इज नॉट इक्वल टू टेबल वैल्यू। तो हम कंपेयर करते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंस जो चांस फैक्टर से या असाइनेबल कॉजेज से या नेचुरल डिफरेंस से जो आ सकता है, नेचुरल तरीके से जो डिफरेंस आ सकता है उस चांस फैक्टर के अंदर ही है, या कोई असाइनेबल कॉज बड़ा है। तो अगर असाइनेबल कॉज है तब हम समझते हैं कि भैया यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ है यहाँ। इसलिए इसी कॉन्टेक्स्ट के कारण हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में जब हम कैलकुलेटेड वैल्यू, टेबल वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम डिफरेंस वर्ड की बात कर रहे हैं, और इसीलिए वर्ड डिफरेंस यूज़ किया जाता है। तो यही चीज़ आप चाहे 1 टेल 2 टेल टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट में सिग्निफिकेंस, जोन 1, जोन 2, जो भी चीज़ आप स्टैट्स में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि चांस फैक्टर है या नहीं, और इसी कारण हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं डिफरेंस। आई होप इस वीडियो में एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश हुई है जो कि हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की बात करेंगे।